राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसलिए यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पुण्य फल देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत जो भी साधक सच्चे हृदय से कर लेता है, उसके सभी पापों का अंत हो जाता है और उसे धन, यश, कीर्ति, विद्या, सुख और संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही संसार के समस्त सुखों का भोग करते हुए उसे मृत्यु उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आप पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण करते हुए श्री हरि का पूजन और व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। और यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तब भी श्री हरि और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब भी आपको इस व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। साथ ही जानेंगे पद्मिनी एकादशी के पारण का सुमुहूर्त कब रहेगा और पारण करने की विधि क्या होती है। साथ ही जानेंगे कि पारण के समय कौन सी वस्तु खाएं और कौन सी वस्तु नहीं खानी चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का। नारायण सहित माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से यह कथा पढ़ें या सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और बताइए कि इसे करने की विधि क्या होती है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्मिनी एकादशी व्रत धारण करने के लिए दशमी के दिन व्रत आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें, नमक न खाएं, भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले ही किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करें। भगवान कृष्ण बोले कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। अब इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में कृतवीर नाम के राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करते थे। उन राजा के 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं था। देवता, सिद्ध, पितृ तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। तब महाराज के साथ उनकी प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थीं, वह राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गईं। दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से भी अधिक महत्वपूर्ण 13वां मास अर्थात मल मास होता है, जो 32 मास के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण व्रत करने से तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे कि पद्मिनी के घर कांतवीर उत्पन्न हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान थे। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने की किसी में सामर्थ्य नहीं थी। सो हे युधिष्ठिर, जिन मनुष्यों ने मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास के
शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है। जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करते हुए इस व्रत का अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। पहले आप व्रत पारण का सुमुहूर्त देखें, उसी मुहूर्त में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें, अर्थात व्रत को खोल लें। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का पारण हरिवासर के समय भी ना करें। हरिवासर द्वादशी तिथि के शुरू का 1/4 समय होता है। द्वादशी तिथि में सुबह के समय स्नान आदि करके शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। सबसे पहले गाय के लिए भोजन का कुछ भाग निकालें, फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें और ध्यान रखें भोजन में मूली, बैगन, मसूर की दाल न बनाएं। इस दिन भोजन में चावल जरूर बनाएं। द्वादशी तिथि में चावल खाना उत्तम माना जाता है और किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। उन्हें दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें। इस व्रत के पारण का समय रहेगा 30 अगस्त की सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक। द्वादशी तिथि शुरू है 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:06 पर और समाप्त है 30 जुलाई रविवार सुबह 10:34 पर। हरिवासर के समाप्त होने का समय रहेगा 29 जुलाई शाम 7 बजे। इसलिए व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 30 जुलाई की सुबह 6:02 से 9:46 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।